जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में अपन ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जिस ढंग की जिंदगी जीना चाहते हैं, हम खुद अपनी जिंदगी में से क्यों नहीं जी पाते हैं। जिंदगी हमारी है, मैं जिंदगी रूप हूं, फिर भी हमारी जिंदगी खुद ही हमारे अनुसार नहीं चल पाते। हमारा मन है, लेकिन वो मन हमारे अनुसार नहीं चलता। हम मन से जो काम लेना चाहते हैं वो नहीं करता। हमारी आंखें जो देखना चाहते हैं वो नहीं देख पाते। कभी कभी वह देख लेते हैं जो हम नहीं देखना चाहते। हमारे कान, हमारा रोम रोम, सब कुछ, हमारा द्रव्य, हमारा गुण, हमारी पर्याय, सब कुछ भिन्नता को लिए हुए हैं। हमारे द्रव्य की वह योग्यताएं कहाँ हैं जिनको हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। शास्त्रों में पढ़ते हैं कि ये अनंत शक्ति संपन्न है, तो अनंत वैभव का धनी है। लेकिन यहां तो कंगाली अनुभव में आती है। पटवारी कह रहा है कि तुम्हारे पूर्वजों की बसियत बहुत बड़ी है, लेकिन प्रैक्टिकल में भी तो व्यक्ति सड़क पर बैठा हुआ है। ये दो विरोधी दो तत्व हैं। श्रद्धा जब अनुभव से टकराती है तो कई बार श्रद्धा चूर चूर हो जाती है। हमें लगता है कि भगवान सत्य बोलते हैं, हमें लगता है कि शास्त्र में सत्य लिखा है, हमें लगता है सब कुछ सही लगता है। लेकिन जब ये कथन, ये उवाच, ये ऋचाएं अनुभव की कसौटी पे जाती है तो अनुभव चूर चूर नहीं होता, श्रद्धा चूर चूर हो जाती है। कुछ मन में संदेह होता है कि क्या भगवान सही बोल रहे हैं, क्या शास्त्रों में सब कुछ जो लिखा है वह सही है। गुरु महाराज लोग जो कहते हैं कि वह सही है, एक प्रश्न चिन्ह तो आ ही जाता है। वह प्रश्न चिन्ह कभी कभी इतना सघन हो जाता है कि कई बार नकार देता है वह अनुभव। अनुभव साचा है, श्रद्धा झूठी है। और अनुभव जब जब हमारा हावी हुआ तब तब हमारा विनाश हुआ। जब जब हमारा अनुभव जीतेगा, क्योंकि हमारा अनुभव बालक के समान होता है। बालक का अनुभव बहुत छोटा होता है।
वह माँ के सत्य को नकार देता है। वो कहता माँ झूठी है, माँ गलत बोल रही है, माँ कह रही है यह मत खाओ, ये झूठ बोल रही है। मेरा अनुभव कह रहा है कि इसी में स्वाद है, यही खाने योग्य है। और माँ के कथन पर वो संदेह ही नहीं करता, नकार देता है, झूठी है माँ, मैं सही हूं, और वो उठा के माटी खा लेता है। मना करने पर भी वो वहां जाके पहुंच जाता है जहां उसके जीवन की दुर्घटना होना है। इसलिए कल भी मैंने कहा था दैनिक प्रवचनों में कि अनुभव को हावी मत होने देना। यही सबसे बड़ा संघर्ष है गृहस्थ का। हम साधुओं ने तो अनुभव को जीत लिया, हम लोगों ने तो अनुभव को दर किनारे रख दिया। हम लोगों ने तो अपने अनुभव को, खुद के अनुभव को मूर्खों का अनुभव कहकर छोड़ दिया। खुद के अनुभव को मूर्ख कहना, इडियट। खुद का अनुभव झूठा है, ये निर्णय करना है। मेरा सब कुछ अनुभव, मेरे मन में जो आता है वो झूठा है, मैं जो देख रहा हूं वह झूठा है, मैं सुन रहा हूं वह झूठा है, जो कुछ भी कर रहा हूं सब झूठा नजर आता है। ये अनुभूति, ये साधना जिस दिन तुम्हारी हो जाएगी उसी दिन तुम सत्य को पा जाओगे। जब तक हमारा अनुभव सत्य है, हमारा मन सत्य है, हमारी आंख सत्य है, हमारे कान सत्य हैं, हमारा मुख सत्य है, हमारे कदम सत्य हैं, हमारा किया हुआ कार्य सही है, तब तक हमारी एक बहुत बड़ी भूल होती जाएगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने अनुभव को सत्य नहीं कहता, असत्य नहीं कहता। विद्यार्थी कॉपी में जो कुछ भी लिखता है सत्य मान के लिखता है कि असत्य मान के। लेकिन जब कॉपी जचती है तब आप कौन हैं, मास्टर या विद्यार्थी? तो आप अपने जो कुछ लिख रहे हो जिंदगी में उसे सत्य मान करके अहंकार में मत बैठ जाना, कहीं प्रमाण पत्र डबल जीरो का ना मिल जाए। संदेह करो अपने अनुभव पर, संदेह करो अपनी लेखनी पर, संदेह करो उस पर जो तुमने कॉपी पर लिखा है। संदेह करो, संदेह मत करना गुरु ने जो नंबर दिए हैं, संदेह करो तुमने जो लिखा है, तुमने जो पढ़ा है, तुमने जो समझा है। प्रश्न उठाना है। हम देवशास्त्र गुरु पर शंका करते हैं, हम तत्वों पर शंका करते हैं, हम माँ बाप के कथन पर शंका करते हैं, हम गार्जियन पर शंका करते हैं। बस एक भूल हो रही है कि व्यक्ति स्वयं के ऊपर शंका नहीं करता कि मैं भी गलत हो सकता हूं, मैं भी गलत हूं। सम्यक दर्शन में और कुछ नहीं कहा पूज्य वरकुंद समंत्र भद्र महाराज ने आप लोगों के लिए। एक ही कहा कि तुम निशंकित हो जाओ। इदमेवो दृश्यमेवो तत्वम नान्या न चान्य था, ऐसे दृढ़ खुलो, अन्यथा हो ही नहीं सकता। और ये जब ही निर्णय होगा जब तुम अपने आप पर संदेह करोगे, जब तुम अपने आप को मूर्ख मानोगे। तुम्हारा मन मूर्ख है, तुम्हारा ज्ञान मूर्ख है, तुम्हारी आंखें मूर्ख हैं, तुम्हारा सब कुछ। यदि मूर्ख न कह सको, इतना छोटा शब्द है, तो कम से कम संदेह तो कर लेना कि मैं जो कुछ भी मेरे पास है वह जरूरी नहीं कि सत्य हो। जरूरी नहीं, लिखा तो है मैंने कॉपी में,
लेकिन निर्णय मत करना कि जो तुमने लिखा है वही सत्य है। और जब व्यक्ति इस अनुभव को अपनी अप्रमाणता की कोटि में डाल देता है, एक जैन दर्शन के बहुत बड़े आचार्य हुए विद्यानंद जी, उन्होंने एक बहुत महान ग्रंथ लिखा श्लोकवाद। उन्होंने जब प्रश्न उठाया कि जब प्रत्यक्ष बाधित है, दर्शन का न्याय का ग्रंथ है, जब जो प्रत्यक्ष बाधित है उसमें क्या सुख की कल्पना करना। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि इसमें कष्ट है, धर्म करने की हर क्रिया में कष्ट है, मन को मारना पड़ता है, इंद्रियों को मारना पड़ता है, सब कुछ शोषण है। जैन दर्शन को कई लोग, बहुत बड़े रामधारी सिंह दिनकर हुए, बहुत बड़ा कवि था, राष्ट्र कवि, उसने जैन दर्शन को अवसादवादी लिखा। संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक उसने पुस्तक लिखी। उसने कहा जैन दर्शन अवसादवादी है, उसको कहीं सुख नजर आते ही नहीं, दुनिया में जो कुछ भी है सब हे है, किसी में सुख है ही नहीं, ना खाने में, ना पीने में, ना देखने में, कुछ में नहीं, सुख नाम की चीज नहीं है। यहां तक कि उन्हें शरीर से भी घृणा है। जिन बातों को लेकर के उन्होंने अवसादवादी कह दिया। वो भली साहित्य कवि थे लेकिन बालक थे। उन्होंने बालक के अनुभव को नकारने वाली मां को अवसादवादी कह दिया। नकारने वाली मां को उन्होंने कह दिया कि इसको तो किसी में सुख नजर नहीं आता, हर जो बच्चे को पसंद है हर बात पर टोकती है। एक बालक कह रहा है मां से, मां तू कुछ जानती ही नहीं, तू हर बात पर टोकती है, जिसमें मुझे खुशी है उसी में आपको टोकना, मुझे खेलने में अच्छा लगता है तो उसी को मना करते, मुझे मिट्टी खाने में मजा आता है तो उसको मना करते। आखिर है क्या? तुझे तो मेरी हर क्रिया में सुख नजर नहीं आता। महानुभाव, बालक की हर क्रिया में मां को दुख नजर आता है। हर क्रिया में ऐसी एक भी क्रिया नहीं है बालक की जिसको मां दुख ना मानती हो। जो बालक स्वेच्छा से करता है, अपनी इच्छा से जो बालक करता है, यदि उस बालक की इच्छा के अनुसार मां अपना परिवर्तन कर दे, निपुति हो जाएगी। रामधारी सिंह दिनकर के विचार इतने बौने थे, वो नहीं समझ पाए। एक मां यदि अपने बेटे की हर क्रिया का समर्थन कर दे और बेटे के अनुभव को सत्य मान ले, उसे निपुति होना पड़ेगा, बेटे को जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। बालक मां को अवसादवादी कहता है। मां को किसी चीज में रस ही नहीं। वो को खेलने में मजा आता है, मां को पढ़ाने में मजा आता है। वो ऐसी चीजें खाता है जो नुकसानदायक है, मां वह खिलाना चाहती है, वो ताकतवान है। मां आंख में काजल आंचना चाहती है, वो अजमाना नहीं चाहता, वो रोता है। जब जब मां अपनी इच्छा के अनुसार चलाती है तब तब बालक रोता है। जब आप देखना मां जो जो क्रियाएं अपने अनुसार कराएगी, बालक रोएगा। अब यहां निर्णय करना है कि बालक मां की हर क्रिया में रोता है। वो काजल आंजेगी तो रोएगा, पढ़ाएगी तो रोएगा, नहलाएगी तो रोएगा, अच्छे कपड़े पहनाएगी तो, मंदिर जाने की कहेगा तो, स्कूल जाने की, हर चीज में उसको रोना ही रोना है। और बालक जिन क्रियाओं को करना चाहता है, उन क्रियाओं का यदि मां समर्थन कर दे तो बोलो क्या होगा? अब बालक को हंसाया जाए या रुलाया जाए? बोलो, आप लोग बोलो, बालक को हंसाया जाए या रुलाया जाए?
हंसाया जाए तो देवरी में कोई बालक नहीं मिलेगा बाद में। बालक हंसेगा नहीं, कभी नहीं हंसेगा। बालक मां कहती है रोता है तो रोने दो, और बालक जिसमें हंसता है बस इसी का नाम जैन दर्शन है। जैन दर्शन वह त्रिकालदर्शी दर्शन है जो बालक के वर्तमान कष्टों को नहीं देखता, भविष्य के सुखों का महल वो देखता है। आप देखना, साधु को बाहर से देखना, सबसे ज्यादा संसार में यदि किसी का असाता कर्म का उदय रहता है 24 घंटे तो साधु का। महावीर ने 1 मिनट भी साता से नहीं रहने दिया। सबसे ज्यादा असाता कर्म का उदय रहता है 24 घंटे। एक भी क्षण ऐसा नहीं होता जिस समय महावीर की चर्या यदि हम पालन करें तो असाता का उदय न हो। उपवास कराएगा तो किस पे, नंगे पैर चलाएगा तो साता का उदय के असाता का। अभी यारिका जी बता रही थी ना कि ऐसा कठिन मार्ग था, कंकड़ पत्थर। महावीर जानते थे ये कंकड़ पत्थर होंगे, वो जानते थे। जब अच्छा रास्ता मिलता है तब महावीर स्वामी पूछते ही नहीं। जिस समय बहुत पैर में छाला पड़ा हो और तेज गर्मी हो, अंतराय हो, उसी समय एक नुकीला पत्थर पैर में बहुत जोर से लगा है। इतने जोर से लगा कि साधु के मुख से चीख निकल गई। महावीर स्वामी उस समय कहते हैं बेटा कैसा लगा? ये नियम मैंने ही बनाए थे। बोल मुझे दुआ दे रहा है या बद दुआ? ये नियम मैंने ही बनाया था, जिस कारण तुझे चीख निकली। साधारण आदमी होता अच्छा आप ही हैं अहिंसा के पुजारी, दयालु। सम्यक दृष्टि कहता है भगवान मेरे भाग्य हैं कि मेरे मुख से चीख जरूर निकली, लेकिन मेरे मन में, मेरे भाव में जूते याद नहीं आए। मेरे मन में इस मार्ग को बनाने वाले महावीर स्वामी आपके प्रति कोई उल्हाना नहीं आया। चीख तो जरूर आई, कष्ट तो हुआ। महावीर कहते हैं मुझे असाता कर्म का उदय चाहिए। जैसे बने तेरी असाता बनी रहना चाहिए। कभी बिहार के माध्यम से, कभी धूप के माध्यम से, कभी अंतराय के माध्यम से, कैसी कभी कुछ नहीं है तो रात में मच्छरों के माध्यम से, और कुछ नहीं है तो कभी तारादेवी वालों के माध्यम से। हाँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा। उन्होंने सोचा कि आज कुछ, कल मुझे थोड़ी साता का अनुभव हो रहा था। हम लोग सब लोग बैठे थे कि चलो भाई यहाँ शॉर्टकट से निकल चलते हैं, अच्छा रहेगा, एक दिन बच जाएगा और ठीक। लेकिन महावीर कहते तुम आगे तो बढ़ सही। यही तारादेवी वाले तेरे असाता कर्म के उदय में बनेंगे। मैंने पहले समाचार भेज दिया है कि मैंने पहले समाचार दे दिया है कि 5 किलोमीटर 9 किलोमीटर को 5 किलोमीटर बताना है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, वो ऊपर से तुम्हारे पास फोन आया था, महावीर स्वामी का आया था। उन्होंने केवल ज्ञान में 2500 वर्ष पहले जान लिया था कि फलाना श्रमण और फलानी श्रमणीय तारादेवी जाएंगे, ये लोग सुख का अनुभव कराएंगे। और महावीर स्वामी हमें सुखी देखना नहीं चाहते, तो उन्होंने तारादेवी वालों का दिमाग बदला कि 9 किलोमीटर को 5 किलोमीटर बताओ। बड़ी खुशी हो रही ना, महावीर का फोन था ना तुम्हारे पास। लेकिन ध्यान रखना, यदि अति भूल गए तो ये आदत,
तुम्हारे लिए मुझे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, हम लोग तो सब साधु हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो महावीर को थैंक्स कहा कि हे प्रभु, तेरे इस नियम की बदौलत एक जंगल में रात कैसे बिताई जाती है, कैसे अनायास अनियत विहार किया जाता है, इस संदेशा तूने दे दिया। एक नियत विहार होता है, इतना किलोमीटर है, यहां से चलूंगा इतने घंटे वहां पहुंच जाएंगे, मन निश्चिंत है, लेकिन अनियत विहार। और तारादेवी तो शुरू से ऐसी रही, आज से नहीं। सन 1993 में भी जब मैं आया था, पूज्य गुरुदेव के साथ था, तब भी पूरे लोगों ने इसी बेलखेड़ा से पूरे संघ की क्या हालत की थी। वो 93 के छाले अभी तक दुखते, वो सब रास्ते में दुखते रहे, पूरा संघ तितर बितर हो गया। बड़ी मुश्किल से वो चांदना गांव आप। और आज तो मेरे अनुभव में था, लेकिन मैं भूल गया। महावीर ने कहा तू भूल, मैं भूल गया कि अरे मैं तो उसी तारादेवी जा रहा हूं जहां रास्ते में गड़बड़ होना ही है। लेकिन जब कहते हैं ना मति विभ्रम हो जाती है, तो महावीर स्वामी ने मेरी मति विभ्रम कर दी कि तू याद मत करके 93 में क्या हुआ था, चल आगे। और तारादेवी वालों को समाचार दे दिया, सबने सौगंध की 1.5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। मैंने कहा निकल जाएंगे, 5:30 बजे थे, अभी से बैठ के क्या करूंगा। लेकिन चलते 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 अंत में, लेकिन ध्यान रखना, हमारे लिए तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदायक है। एक बार सन 1979 की घटना है, 79 की। पूज्य गुरुदेव खजुराहो में विहार कर रहे थे। खजुराहो से विहार करने वालों ने कुछ ऐसे ही कुछ किया। पन्ना के अंदर की घाटी में रात हो गई और पूर्णता रात हो गई। 5 साधु थे, 4 छुल्लक, पूज्य देव गुरुदेव, 5 लोग थे। चलते चलते इतना समय हो गया कि उनको रात में बीच जंगल में एक चट्टान पर व्यतीत करना पड़े। जब 1981 में हम गए तो पूज्यवर ने वहां उसी चट्टान पर बैठे बोलो, सुनो सब लोग, संस्मरण सुनो, ये मेरा समाधि स्थल है, ये हमारा। तो हम लोग ने सोचा समाधि स्थल, अभी तो सन 81 की घटना है, जब हम लोग मुक्तागिरी से खजुराहो जा रहे थे, पन्ना होते, तो बोले एक बार मैं यहां समाधि ले चुका हूं। पूरा संस्मरण जब सुनाया, रोंगटे खड़े हो गए। जंगली जानवरों का गढ़, पूरे 5 साधु आचार्य सिंह को घेर कर सब बैठे, बोले सब समाधि लो। सबने अन्न जल का त्याग किया। सुबह जिंदा रहेंगे तो आगे होगा। पूरी रात साधु इसलिए बैठा रहा, किसी समय कोई जानवर आएगा और हम 5 को खा जाएगा। और सबने समाधि ली थी, समाधि, कोई सोने का नाम नहीं। मौत सामने हो तो कौन सोएगा? तुम्हारी मौत सामने हो तो नींद नहीं आती, और हम लोगों की समाधि हो तो आनंद में नींद नहीं आती। तुम लोगों की दुख में नींद नहीं आती, और हम लोगों की पूरा संग ध्यान में हो। आचार्य ने कहा वैसी सामायिक, वैसी रात आज तक कभी नहीं निकली, इतने आनंद के साथ निकली। हर क्षण एक ही बात था, थोड़ी सुरपुर की आवाज आए, आवाजें आती थी, कोई साथ में नहीं था। आचार्य सिंह के कमंडल भी आचार्य सिंह के पास ही थे। ब्रह्मचारी लोग 2 ठल थे, बाकी सब पूरा संघ, कोई नहीं साथ। श्रावक नाम की चीज ही नहीं थी। महाराज लोगों के हाथ में कमंडल थे खुद ही। और वो स्थिति कल मुझे याद आई, आज हम भी वही प्रैक्टिकल करेंगे। हमने कहा आचार्य सिंह तुम्हें पन्ना की घाटी में हुआ, तो हमें तारादेवी की घाटी में है।
लेकिन ध्यान रखना महानुभाव, और सबसे बड़ी चीज है, यहां के श्रावक ही झूठ नहीं बोलते। यहां के श्रावक ही साधु से अप्रैल फूल नहीं मनाते। यहां के मील के पत्थर भी एक सही है। मील का पत्थर भी बेईमान मील का पत्थर भी सुबह चलते चलते 11 किलोमीटर लिखा था, और 11 किलोमीटर तो तिगड्डा 2 किलोमीटर पहले ही जीरो हो गया। मैंने कहा कि पानी पानी में, दाने दाने में, कण कण में अप्रैल फूल का संस्कार बना हुआ है। लेकिन भूल कर नहीं करना महानुभाव। ठीक है, हम लोग थोड़े से प्रबल थे, लोग बहुत थे। कभी कोई आरी का संग पड़ जाए या छोटा मोटा साधु पड़ जाए तो तारा देवी पर वो कलंक लगेगा कि जन्म जन्म तक नहीं छुड़ा पाओगे। ध्यान रखना, वो कलंक लगेगा कि तुम 100 जन्म तक भी छुड़ाना चाहो तो वो दाग छूटने वाला नहीं है। तो कम से कम, क्योंकि तारा देवी में बहुत पहले आया हूं और ये मंदिर देखकर आया कि पूरा नक्शा मैंने ही गाइड किया था। आप लोग कई बार राजस्थान आए थे, ये मूर्ति को देख करके भाव आया, मैंने ही इसको पास किया था। और सबसे बड़ा अतिशय, ये मंदिर पूर्णतः निर्दोष बना है। अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं दावा करता हूं पूर्णतः निर्दोष बना है। और ये मूर्ति बहुत अतिशयकारी है। बोले क्यों? सबसे बड़ा अतिशय इसका ये है कि इसका पंचकल्याण पूज्य गुरुदेव ने किया। इससे बड़ा अतिशय और क्या? इससे बड़ा और अतिशय क्या चाहिए? इससे सबसे बड़ी चीज है कि सब कुछ सही है। लेकिन आप लोगों से कहना है मेरा, क्योंकि देखो सबने एक तो पूरे यहां संगठन बहुत है, तारादेवी संगठन में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन झूठ बोलने में संगठन है। सब एक ही आवाज बोल रहा है, एक ही भाषा। हमने कहा कि भाई अब तो ये निर्णय करता हूं आज से, तारादेवी वालों से एक सबक लेता हूं कि श्रावक कभी झूठ बोलता नहीं। और वो ये भी कहता है, महाराज जी बताओ, आप गुरु हैं, आपके सामने मैं झूठ बोलूंगा क्या? मैं झूठ बोलूंगा? हम लोग तारादेवी के हैं। अब निर्णय कर दिया कि श्रावक कभी झूठ बोलेगा नहीं और सत्य कभी निकलेगा नहीं। किसी साधु को कुछ घटना घट जाए, एक आध साधु पड़ जाए अकेला तुम्हारे कथन पर, कारिका माताएं पड़ जाएं तुम्हारे कथन पर, कितना, आखिर कितना, 9 किलोमीटर का जंगल है, 10 कबल की चांदना गांव, 10 किलोमीटर के जंगल को तुम 5 किलोमीटर बता रहे हो। साधु अपना एक लक्ष्य लेके चलता है, समय लेके चलता है, और चलकर के रास्ते में जिस भयानक बियाबान जंगल में रात होने थी, स्थिति थी, कुछ भी घट सकता है। और बरसात का समय है, सांप वगैरह रास्ते में 2-3 बार ऐसा जाते हुए दिखे। कोई भी घटना घट जाएगी तो फिर तारादेवी झूठ बोलने लाने का एक कलंक कहां दो पाओ। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि तारादेवी के शांतिनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान और पूज्य गुरुदेव ने सूर्य मंत्र दिया। मैंने इसका नक्शा देखा तो मेरी एक भावना है, शायद आप पूरी कर सको। बताओ, आज के बाद किसी साधु से झूठ मत बोलना। तारादेवी आवे या ना आवे, 1 किलोमीटर ज्यादा बताओ, 1 किलोमीटर ज्यादा बताओ। क्योंकि मैं यही कल्पना करता रहा कि मेरे साथ तो ये 50 लोग थे, खूब भीड़ थी, लेकिन कोई अकेला साधु इस समय पड़ जाता, और थोड़ी सी भी यदि स्वास्थ्य में प्रतिकूलता पड़ जाए। 4 दिन का अभी तक गंभीर सागर छुल्लक जी महाराज है, बुखार आ रहा था। जैसे तैसे मन को चलाया, मैंने कि थोड़ा ही से चलना है, चलो। वो चले, अंत में कितना चलाते, कितना चलाते,
सुबह जैसे तैसे उनको साहस बनाया, चलो छुल्लक जी 11 ही किलोमीटर तो चल रहा है, लेकिन 11 तक तो उन्होंने बोला 11 ही चलना है। मैंने कही हाँ, अभी भी मैं तुम पे विश्वास कर रहा था। उन्हें तारा दे, फिर मैंने पत्थर दिखा, मैंने देखो ये पत्थर पे 11 लिखा ना। छुल्लक जी कहते 11 तो चल लूंगा। और 11 जब देखा बोले अभी तो 2 और है। वहीं छुल्लक जी के पैर ढीले पड़ गए और ऐसा चक्कर आया उनको, ऐसा चक्कर आया कि वो तुम्हारी आगवानी में प्रवेश में भी नहीं आ पाए। मैंने उनको वहीं कह दिया लेट जाओ, अभी शायद आ गए। यानी उनको इतने जोर से तबीयत खराब हुई कि तख्त उठा के लाना पड़ा। अब बोलो ये झूठ हमारे लिए तो अच्छा है, हमारे लिए तो एक परिचय हो गया। तुम्हारा क्या होगा रे कालिया? तुम्हारा क्या होगा? अपनी अपनी सोचो। मैंने तो क्या सोचा वो मैंने निर्जरा कर ली, लेकिन जब उपदेश देने बैठा हूं तो तुम्हारे लिए भी कुछ कहूंगा। मैंने अपनी बात तो बता दी। मेरे तो हर चीज निर्जरा का कारण है। वो तो महावीर ने पहले ही कहा, मैंने पहले ही सोच लिया वो सब प्रभु आपकी माया है। आपने ऐसा कहा कि साधु को ऐसा अनियत बिहारी रखो जिससे वो भटकता फिरे, जिससे उसे लोग श्रावक झूठ बोलकर ठगते रहे, जिससे तेरे अशाता कर्म का उदय बना रहे। ये सब महावीर की प्लानिंग थी, ये सब उन्होंने सोचा था। इसलिए तो उन्होंने अनियत बिहारी कहा, इसलिए तो उन्होंने सारी चीजों से दूर कहा। तुम बढ़ो, रास्ता कितना होगा? बोले जितना ये बता रहे उतना ही होगा, मान लो। लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा है। ऐसा कभी भूल कर नहीं करना। बरमान पर रोको और साधु चलेगा। आप सही बता दीजिए कि अभी चंदना है, चंदना 10 किलोमीटर है, 9 है, 9:30, 10 बता दो। वो साधु की मर्जी होगी तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। इसलिए आज के बाद एक नियम लो आप लोग कि तारा देई से, सब बोलो, तारा देई से चंदना कितना है? बोलो कितना है? कितना है? कितना है? हाँ, चंदना से 22 पहाड़ होकर के बरमान कितना है? बरमान, चंदना से बरमान कितना है? बरमान से चंदना कितना है? 12, 10, ज्यादा नहीं, 10 किलोमीटर। अब आज के बाद जो झूठ बोले तो फिर ध्यान रखना मामला। मैंने मंदिर के सामने, साधु के सामने तुमने नियम लिया है। बेलखेड़ा से बरमान 9 और बरमान से चंदना 10 और चंदना से नई पीढ़ी भी रट लेना, नहीं तो खून में झूठ बोलना लिखा है। अब मेरा संस्कार ले लो, क्योंकि जिस पोजीशन में एक आप बैठे अभी उठना नहीं है, बैठ जाए, बैठे, सिट डाउन। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि जिस पोजीशन में छुल्लक जी जब सोचा कि वो तो अभी 3 किलोमीटर घनघोर जंगल में है, तब मैंने सोचा कि शायद तारादेवी वाले मान जाएंगे तो आगे आने वाले साधु के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं। तुम्हारा भाव अच्छा है। भाव ये था कि महाराज कहीं राजमार्ग न चले जाए। बोल, अब तो बोल दो सही। आपको मालूम तो था कि कितना है। हाँ महाराज, बात तो सही यही है। आप लोग सीधा पहले से बोल दें कि मैं तारा दे जाऊंगा तो पक्का वायदा करता हूं हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे। वो आचार्य गुरुदेव के विद्यासागर महाराज के शिष्यों से ये कभी कामना मत करना। हम लोग नियतवादी हो ही, नियत होकर के भी मुंह से नहीं बोलेंगे। कई बार मन में विकल्प है कि वहां पहुंचना, लेकिन मुंह से बोलना साधु का हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज है। मन में आया हुआ विकल्प टूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुंह से निकला हुआ वचन नहीं टूटना चाहिए, ये नियम है। पूज्यवर बसुनंदी महाराज ने लिखा है।
मूलाचार्य की टीका में कि मन में यदि कोई विकल्प आया और उस मन को पलट दो। सोच लिया था मैं मन में वहां पहुंचूंगा, परिस्थिति आई, उस नियम को बदल दो। मन में ही ना बात है ना। हाँ, लेकिन वचन से निकल गया हो तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए और वचन को पूरा करो। तो वचन तो हम लोग देने वाले हैं नहीं। तो कहने का भाव मेरा ये था, अनुभव को प्रमाण मत मानो, अनुभव को प्रत्यक्ष मत मानो, क्योंकि अनुभव बहुत स्वार्थी होता है, बहुत बौना होता है, बहुत अज्ञानी होता है, बालक के समान होता है और स्वार्थी होता है अनुभव। और अनुभव को ऐसा चकनाचूर करो कि श्रद्धा जीत जाए, भगवान जीत जाए, मैं नहीं जीत। भगवान को जिताना है तुम्हारे और हमारे बीच में, तुम्हारे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम भगवान को कैसे पाएं, हम भगवान की शक्तियों को कैसे प्राप्त करें? मात्र एक बार भगवान को जिताना है और स्वयं को हारना है। तुम्हारा ज्ञान हार जाए। एक घोषणा कर दो, मैं अज्ञानी हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरा भगवान ज्ञानी है, वही अंतिम सबसे बड़ा ज्ञानी है। एक बार गुरु भगवान के सामने अज्ञानी बन जाओ, एक बार बन जाओ, मेरा मन हार गया, मेरा मन जो छूटता सोचता है वो असत्य है, बेईमान है, झूठा है, भगवान सत्य है। आंखों देखी भी झुटला दो, आंखों देखी भी झुटला दो, भगवान सत्य है, मेरी आंख झूठ हो सकती है। अपने आप को पराजित करो भगवान के सामने, और जिस दिन अपने अंदर की ये आवाज उठ जाएगी, उसी दिन हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा। अभी अभी बहुत बाकी है। कितनी चीजों में आपको अभी संदेह है। आप भगवान को झूठ तो नहीं कहते, लेकिन सत्य भी नहीं कहते। सत्य भी हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हम उस चीज पर नहीं समझ पा रहे हैं जहां भगवान हमें ले जाना चाहे थे। वो बालक नहीं समझ पा रहा है कि मां मेरी मां है, फिर मेरे विरुद्ध क्यों चलती है, मुझे वही मार्ग क्यों बताती है जिसमें दुख है, क्यों बताती है, वही खाने को क्यों कहती है जो मुझे नहीं रुचता है, वही करने को क्यों होती है जिसमें हमारा मन नहीं लगता है। ये बालक का आरोप है। ऐसा ही कभी कभी अपना मन कहता है कि भगवान गुरु वही मार्ग क्यों दिखाते हैं जिसमें कष्ट है, जिसमें परेशानियां हैं, जिसमें हमें दुख होता है। ये जो अपने अंदर की भावना है, इस भावना को मात्र एक बात पर खंडित कर देना है मन को। मां जरूर मुझे दुख का मार्ग बताती है, मां जरूर मुझे कष्टदायी बताती है, लेकिन बस एक बात जो तुम्हें दे रहा हूं, मां जरूर कष्टदायी मार्ग बताएगी। बस एक बात आज निर्णय कर लेना। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि कल से तुम्हें मां सुखदायी मार्ग बताएगी, कल से तुम्हें मां मन के अनुकूल कार्य बताएगी, जो तुम चाहोगे वो करेगी। ये तो मैं अभिशाप नहीं दूंगा तुम्हारे लिए, ये तो करना नीति विरुद्ध है। ये जरूर कहूंगा तुम्हारे लिए, मां सदा तुम्हारे विपरीत मार्ग बताएगी। बस तुम एक मंत्र ले लेना आज के प्रवचन से। मां कितना भी कष्ट का मार्ग बताए, कितने ही मेरे मन का विरुद्ध बात बताए, मेरी रुचिपूर्ण न बताए, लेकिन एक फैसला कर लेना, मां मेरा अहित नहीं कर सकती। बस एक निर्णय, बस एक मन को कह देना, ज्ञान चेतना को कह देना। मन कहेगा देख मां उल्टा मार बता रही, तू खेलने जा रहा है, वो पढ़ने की कह रही, तुझे ये खाना वो ये खिला रही। बोले हाँ, तो है ना विपरीत भाव। बोले बस मेरे गुरु ने कहा है सब कुछ उल्टा हो सकता है, लेकिन मां कभी तेरा अहित नहीं कर सकती। बस यही भी यही मार्ग है। सब कुछ जिनवाणी गुरु महाराज भगवान
हर चीज में हमें कष्ट देंगे, हमारी इच्छाओं के विरुद्ध होगा। हम चाहेंगे कि अच्छा रास्ता मिले और कंकरीला मिलेगा। उस कंकरीले रास्ते की कोई व्यवस्था महावीर ने नहीं की कि कंकड़ पत्थर आ जाएं तो वीआईपी में, इमरजेंसी में। कष्टदायी मार्ग। हम चाहते हैं अच्छा मार्ग मिले लेकिन बुरा मिलेगा। हम चाहते हैं छोटा मार्ग मिले, मार्ग लंबा होगा। हम चाहते हैं निर्भय मार्ग मिले, हमें भयशील मार्ग मिलेगा। ये सब कुछ होगा। एक बार की बात नहीं, ये 50 बार है। मैं कोई तारादेवी में नहीं भटक रहा हूं। आचार्य से हम लोग वगैरह कई बार भटक चुके, इससे भयानक भटके, उसकी बात नहीं है। लेकिन ये सब कष्टदायी है। महावीर की जितनी चर्या है वो बड़ी, हर समय साधु को बाहर से देखोगे, धर्म को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहराएंगे। धर्म को बाहर से देखोगे तो कष्ट ही कष्ट है। अधर्मी के जीवन में कष्ट। आप लोगों की एक शिकायत और होती है कि धर्मात्माओं पर ज्यादा कष्ट होते हैं, जो अधर्मी होते उन पर कष्ट कम होते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण, हम लोग कौन हैं? बोलो ना थोड़ा जोर से। तो कष्ट किसको ज्यादा है? यदि कष्ट नहीं हो तो तुम्हारे किशरंज कराऊं? कष्ट नहीं हो तो यहां से तुम्हारे लिए बेलखेड़ा भेजूं रात में? कष्ट नहीं हो तो नंगे पैर भेजूं? कष्ट नहीं हो तो रात में जो मच्छर खाएंगे सुख है कि कष्ट है? तुम्हारी जिंदगी में यदि एक बार भोजन नसीब हो तो कष्ट है कि सुख है? हमारे यहां सब कुछ है। इसलिए, और ये हमारे यहां ही नीति नहीं है। रावण सदा धर्मात्मा अधर्मी रहा। सोने की लंका राम के पास नहीं थी, रावण के पास थी। लोग कहते महाराज धर्मात्माओं पर कष्ट क्यों आते? मैंने कहा कोई आज की नीति रीति, ये तो पुराने न सतयुग में यही था। रावण के सोने की लंका थी, राम की स्थिति क्या थी? रावण के जीवन में संकट आया कि राम के जीवन में? आप कौन सा जीवन चाहते हैं? रावण का चाहते फैसला करो, दशहरा मैदान निश्चित करो। और राम का जीवन चाहते हैं तो निश्चय करो, कोई मंदिर में बैठोगे मूर्ति बन करके। वर्तमान के दुख के पहाड़ों को पार करोगे, बाद में राम जैसे मंदिर पाओगे, भगवान बनोगे। और रावण जैसे मनानुकूल अपने अनुभव को जो अच्छा लगता है वो चाहिए। तो दुनिया में एक ही आत्मा है, सारी दुनिया एक बार मरती है और जलाई जाती है। और रावण वो चीज है जो हर साल जिंदा होता है और हर साल जलाया जाता है, क्योंकि उसने मनोनुकूल अपने अनुभव को प्रमाण माना। उसने वो चाहा जो उसको अच्छा लगा। जिसने उसके प्रतिकूल बोला उसे लात मार के निकाल दिया। उसने वही चाहा जो उसको अच्छा लगा। तो वही स्थिति आज की ही स्थिति नहीं है। और आप लोग पिक्चर देखते हैं, पिक्चर में कष्ट, सबसे ज्यादा कष्ट हीरो को होते हैं कि खलनायक को? पूरी पिक्चर में कौन पिटता है? और खलनायक क्या करता है? ऐस। पूरी पिक्चर में खलनायक के ऐसे मजे रहते हैं और हीरो तो कई बार तो ऐसे लगता है गया। अंत में 5 मिनट में काया पलटती है। और जैसे हीरो के सुख के दिन आते हैं, पिक्चर पता नहीं कैसी दुनिया है ये पिक्चर। इसलिए पूज्यवर्ग अमृत चंद सूरी महाराज ने समय सार की ख्याति में इस पूरे संसार को एक रंगमंच कहा। ये नाटक है, यहां खलनायक ऐश करेगा और हीरो कष्टों को झेलेगा। रंगमंच का शब्द का प्रयोग किया पूज्यवर ने। और हीरो पिक्चरों में देखते ही हैं, पूरी पिक्चर में हीरो की दुर्दशा होती है। अंत में 5 मिनट जब हीरो के सुख के दिन आते ही पिक्चर खत्म हो जाती है। यानी तुम क्या देखना पसंद करते हो? हीरो के कष्ट। कोई बात नहीं, इसी का नाम पिक्चर है।
तो इसीलिए तुम सबसे ज्यादा हम साधुओं को किस में देखना चाहते हो? कष्टों में। सुख में आते ही पिक्चर खत्म। मैंने मंदिरों में देखा, तुम्हारे सारे मंदिरों में घूमता हूं, किसी अच्छे साधु की फोटो नहीं बनती है जिन साधु के जीवन में कोई कष्ट ही नहीं आया हो, उनके चित्र नहीं बनते। उनके बनते हैं जिनको सियाल नहीं खा रही है, शेर नहीं खा रही है, सिगड़ी जल रही है, 500 मुनियों को घानी में पिलाया जा रहा है ना। तुम लोग पसंद क्या करते हो मुझे समझ में नहीं। मंदिरों में अक्षर है, और भगवानों में भी कौन से भगवान पसंद करोगे? है? क्यों भैया, पुष्पदंत भगवान ने क्या बिगाड़ा? महाराज उनका जीवन सुखमय था, उनके जीवन में कोई कष्ट ही नहीं आया। और जिस भगवान, जिस साधु, जिस हीरो की जिंदगी में कष्ट नहीं है, वो पिक्चर आपको पसंद नहीं है। जैसे पुष्पदंत भगवान, शीतलनाथ भगवान, और भी बीच के जो भी भगवान है, क्योंकि इनके जीवन में कोई कष्ट नहीं। 10 भाव से देख रहा हूं इनकी जिंदगी बड़ी सुखमय थी। राजकुमार बने, देव बने, राजकुमार बने, देव बने, कोई ने कंकड़ तक नहीं फेंका, किसी ने कोई दुखी नहीं दिए। लेकिन जब पारसनाथ का जीवन देखा, 10वें भाव से देख रहा हूं, एक भाव में साता नहीं थे। पहले भाव की कहानी बड़ी विचित्र है, आगे कभी वो सांप ने खाया, कभी शेर ने खाया, कभी क्या हुआ, और अंत में जब भगवान बने तब भी कमठ ने 8 दिन तक जो भगवान की दुर्दशा की, वे चट्टाने में अपनी आंखों से देख के आया हूं, जो कमठ ने पारसनाथ पे फेंकी थी बिजौलिया में। आज भी वो चट्टाने हैं, एक चट्टान फेंक दे तो अपनी पूरी सभा खत्म हो जाए, वो चट्टान है। तो जिनके ऊपर संकट आए, जिसमें वो पिक्चर ज्यादा हिट होती है, जिन भगवानों पर संकट आए वे ज्यादा हिट होते हैं। इसलिए आप लोगों को पसंद क्या है? हीरो पर कष्ट और खलनायक सुख में। ये संसार की स्थिति है, और ये मोक्ष मार्ग में भी देखा जा रहा है। संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा यदि कोई थे, सबसे बड़ा धर्मात्मा श्री राम। एक भी महापुरुष नहीं हुए किसी में जिनके ऊपर भारतीय हर दर्शन ने स्वीकार किया। 24 तीर्थंकरों को जैनियों ने स्वीकार किया, अन्य किसी दर्शनकार ने स्वीकार नहीं किया। ब्रह्मा विष्णु महेश को वैष्णव ने स्वीकार किया और किसी दर्शन ने स्वीकार नहीं किया। बौद्ध को बौद्ध ने स्वीकार किया और किसी ने स्वीकार नहीं किया। ईसा को ईसाइयों ने स्वीकार किया और किसी ने स्वीकार नहीं किया। खैर वो तो ईसाई तो भारतीय दर्शन है ही नहीं। भारतीय के जितने दर्शन हैं, मैंने हर दर्शन के नायक को देखा। वह नायक मात अपने संप्रदाय में ही प्रसिद्ध है, अपने संप्रदाय में ही पूज्य है, अपने संप्रदाय के लोग ही उसकी गुणगाथा गाते हैं। चाहे 24 तीर्थंकर हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, कोई भी XYZ हो। लेकिन एक आत्मा ऐसी हुई है जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, जिन्हें हर भारतीय दर्शन ने अपने साहित्य में स्थान दिया, उच्चारण। हर भारतीय दर्शन, वैष्णव दर्शन में तो है ही, जैन दर्शन में इतना साहित्य आदिनाथ भगवान के ऊपर नहीं लिखा गया। 24 तीर्थंकरों में किसी भगवान पर इतने पुराण नहीं लिखे गए जितने पुराण रामचंद्र जी के ऊपर लिखे गए, जितने पुराण लिखे गए। 16 ग्रंथ लिखे गए रामायण रामचंद्र जी के ऊपर जैन दर्शन में। किसी आचार्य, किसी भगवान के ऊपर नहीं लिखे गए, तीर्थंकर के ऊपर। बौद्धों के यहां बौद्ध पर जितना साहित्य नहीं लिखा जितना रामचंद्र जी पर लिखा गया। वैष्णव दर्शन में ब्रह्मा विष्णु महेश पर जितने ग्रंथ नहीं लिखे गए जितने रामचंद्र जी के ऊपर लिखे गए। रामचंद्र जी के ऊपर कम से कम 12-13 रामायण लिखी गई। अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, पता नहीं कितनी रामायण है। और मूल है ब्रह्मा विष्णु महेश, रामचंद्र। मूल है जैनियों के 24 तीर्थंकर। लेकिन साहित्य यानी वो सर्वमान्य धर्मात्मा, सर्वसम्मति से धर्मात्मा,
जैन अजैन सब भली संप्रदाय विद्रोही विपरीत है, लेकिन रामचंद्र जी के नाम पर सब अलग अलग हैं। कोई 24 तीर्थंकर किसी से कहो बोले आप जैनियों के हैं, ब्रह्मा विष्णु को कहो तो वैष्णव के हैं, लेकिन जैसे ही रामचंद्र जी की बात कहो हर संप्रदाय वाला कहता वो तो मेरे आदर्श है। यानी हर दर्शन के, भारतीय दर्शन ने जिसे स्वीकार किया हो, ये तो हुई धर्मात्मा की बात, सर्वसम्मति की बात। अभी और बता दो, तुम्हारी जो शिकायतें होती हैं कि धर्मात्मा सदा सुखी रहता है और आप लोग भी जो मार्ग दुखी रहता है और आप लोग भी जो मार्ग बताते वो भी दुखमय होता है, हम लोगों को सुख की चर्चा आप लोगों के है ही नहीं। तो मैं पूछता हूं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं, निर्णय करने की जरूरत है। रामचंद्र जी सबसे बड़े धर्मात्मा, भारत के सर्वमान्य धर्मात्मा, लेकिन संसार में सबसे ज्यादा दुख किसको आए? 24 तीर्थंकरों में, ब्रह्मा विष्णु महेश में, बौद्ध पे नहीं। सबसे ज्यादा जिंदगी में दुखी कौन रहा? बोलो जल्दी बोलो। और रामचंद्र जी की जिंदगी में जो आया उसने सुख पाया कि दुख? बहुत होश में बोलना। बेचारी मां आई तो मां को क्या करना पड़ा? वनवास के समय देख लो। पिताजी को क्या होना पड़ा? उन्हें राम के वियोग में अपने जीवन को कितना अंत दुखमय गया। बेचारी विदेही आई, बेचारा लक्ष्मण आया, सब आए। जो जो जिंदगी में आया सब दुखी हुए, स्वयं दुखी हुए, और जो जो जिंदगी में आएगा वो भी दुख उठाएगा। ये है सर्वमान भारत के सम्राट, आदर्श धर्मात्मा की कहानी। रिपीट करता हूं, वो स्वयं दुखी रहे। पहली बात तो सबसे बड़े सर्वमान, बोलो ना, धर्मात्मा बोलो, सब लोग बोलो। और सबसे ज्यादा दुखी जीवन में किसको आया? माता कौशल्या यही तो पूछती है चित्रकूट पर, बेटा मुझे तेरा राज समझ में नहीं आ रहा है। कहते हैं सारा जगत तेरे कंट्रोल में है, तू रिमोट कंट्रोलर है, और मैं क्या देख रहा हूं, सारे संसार में सबसे ज्यादा दुखी तेरी मां, तेरे पिता और तू खुद। बोले मां, यही इस संसार की सबसे ज्यादा कष्टों में हूं ना, इसी बात का है कि मैं संसार का सबसे बड़ा धर्मात्मा हूं। कष्टों में है, समझ लेना, यही पिक्चर का हीरो है। पिक्चर देखते ही तुम्हें पता नहीं चले कि हीरो कौन है, खलनायक कौन है। तो जिस पे कष्ट शुरू हो जाए समझ लेना ये हीरो है, और जो मजे कर रहा हो वो कौन है? अब मैं फैसला करता हूं, आप लोग और रावण की जिंदगी में जो जाएगा, रावण जो बनेगा सोने की लंका मिलेगी, और रावण के अनुसार जो चलेगा वो मजे करेगा। रावण जो बनेगा वो मजे करेगा, और रावण का जो साथ देगा वो मजे करेगा। राम जो बनेगा वो कष्ट उठाएगा, राम के साथ देगा वो कष्ट उठाएगा। फैसला तारा देवी के ऊपर छोड़ता हूं, बोलो तुम्हें कौन चाहिए, राम या रावण? चलो फैसला दो। यदि तुमने अपनी एक जबान से बात कही है कि मुझे राम चाहिए, मुझे राम बनना है, तो आज सारी तारा देवी का नागरिक और जो भी लाइव में बैठे भारत में सुन रहे हैं उन सब से मेरा एक कहना है कि आज वहीं से 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना। मैं कभी अपने माता पिता से संपत्ति का दावा नहीं करूंगा, और उनसे कभी ये नहीं कहूंगा कि मुझे यह मिलना चाहिए। यदि माँ बाप मुझे कुछ भी नहीं देते हैं तो हम उनके पैर छू करके घर से निकल जाएंगे, क्योंकि हम राम। कहीं उजेला है महानुभाव, असत्य ही बता रहा है, इसलिए मैंने भगवान की तरफ नहीं ले गए। तुम कौन हो? मैं असत्य हूं, मैं झूठा हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं सब कुछ अपने आप को मान लिया। बस यही फैसला काफी है। जब मैं अज्ञानी हूं तो दुनिया में कोई ना कोई ज्ञानी जरूर है। हेतु क्या है? कोई पूछे दुनिया में ज्ञानी है, तुमने देखा क्या? नहीं देखा। कहां है ज्ञानी? तुम्हें पता? बोले नहीं पता। तो फिर तुमने कैसे कह दिया ज्ञानी है? क्योंकि मैं अज्ञानी हूं। देखना, मैं ऐसा हेतु बना रहा हूं जिससे तो कोई कहेगा भगवान है, कोई ज्ञानी है क्या? बोले है। कहां है?
वो तो पता नहीं है। लेकिन है कैसे किया? निसंकेतन। ज्ञानी कैसे कह दिया है? हेतु बनाओ, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं, इससे सिद्ध है कि ज्ञानी है। ऐसा निर्णय अपने आप को प्रमाण पत्र बनाओ अज्ञानी बन करके, अपने आप को प्रमाण पत्र बनाओ मूर्ख बन करके, अपने मन को प्रमाण पत्र बनाओ भगवान का, अपनी आंख को प्रमाण पत्र बनाओ गुरु को, अपने को प्रमाण पत्र बनाओ। तुम खुद प्रमाण पत्र बनो, तुम हेतु बनो। मैं पापी हूं, इसका अर्थ पुण्यात्मा कोई है। मैं अधर्मी हूं, इसका अर्थ धर्मी कोई है। मैं कसाई हूं, इसका अर्थ निष्कसाई कोई है। मैं पापात्मा हूं, इसका अर्थ है कोई पुण्यात्मा है। ये प्रश्न तुमने उठा लिया तो तुम सम्यक दर्शन की पहली लब्धि, क्षयोपशम लब्धि में जब व्यक्ति को सम्यक दर्शन होता है, उसके पूर्व ऐसा ही कुछ घटित होता है। महावीर भगवान की